नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, चित्रा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम आपका स्वागत करते हैं। आप यहाँ पर हैं मैथमेटिक्स की क्लास में। हम यहाँ बात कर रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स न्यू एनसीईआरटी गणित मंजरी के कंप्लीट सॉल्यूशन का। हमने स्टेप बाय स्टेप अभी तक सारे कॉन्सेप्ट को समझा। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है, उसको नंबर दिया है 2.3 और एक्सप्लोरिंग लीनियर पैटर्न। अब हम लीनियर पैटर्न की बात करेंगे, ठीक है। और वह कहते हैं ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्रोइंग पैटर्न ऑफ स्क्वायर टाइल्स। ठीक है, हमारे पास स्क्वायर टाइल्स है। जैसे स्टेज 1 की हम बात करते हैं तो हमारे पास एक स्क्वायर टाइल है। ओके, अगर हम सेकंड स्टेज की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 और ऐड हो गए, तो अब टोटल हो गया 1 पहले प्रेजेंट था, 2 और 3 एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं, तो अब टोटल नंबर ऑफ टाइल्स कितने हो गए 3। पहले कितना था 1, ठीक है। फिर यहाँ पर देखेंगे 2 और ऐड हो गए, तो 1 2 3 4 और अब हो गए हैं 5। तो अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 5 क्या हो, तो आप देख रहे हैं हर स्टेप के बाद 2 टाइल्स एक्स्ट्रा ऐड हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से ये 2 टाइल वापस से एक्स्ट्रा हो गई, एक्स्ट्रा ऐड हो गई, तो यहाँ पर 6 और 7 हो गया। टोटल नंबर ऑफ टाइल कितनी हो गई 7 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते जा रहे हैं कि हर बार कहीं ना कहीं 2-2 टाइल ऐड हो जाती है। तो अब हमको सोचना है और आंसर देना है। प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ स्क्वायर इन द नेक्स्ट 3 स्टेज ऑफ पैटर्न एंड राइट द सीक्वेंस नंबर अप टू स्टेज 7 ऑफ द पैटर्न, ठीक है। और आगे के आपको प्रेडिक्ट करना है और सीक्वेंस लिखना है, 7 तक लिखना है आपको। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हमारे पास मिला, फिफ्थ में इसमें फिर से हम 2 ऐड कर देंगे। तो पहला स्टेज जो था उसमें था 1, फिर हमको मिला 3, फिर हमको मिला 5, फिर हमको मिला 7, फिर 2 ऐड कर देंगे तो 9, ठीक है। फिर 2 ऐड कर देंगे तो 11 आ जाएगा, फिर 2 ऐड कर देंगे 13 आ जाएगा, फिर 2 ऐड कर देंगे 15 आ जाएगा, फिर 2 ऐड कर देंगे 17 आ जाएगा। तो कितने स्टेज हुई, स्टेज नंबर 1 2 3 4 5 6 7, 7th स्टेज की अगर हम बात करें तो हमारे पास नंबर ऑफ टाइल्स कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू 13 एट स्टेज 7, ठीक है। तो वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, अब हमको आगे नेक्स्ट स्लाइड पर समझ में आएगा। उन्होंने आगे कहा है इच स्टेज इज ऑब्टेन बाय एडिंग 2 मोर टाइल्स टू द प्रीवियस स्टेज। हर एक स्टेज पर हम जो प्रीवियस स्टेज पर टाइल्स थी उसमें 2 ऐड करके नया स्टेज बना रहे हैं। द टेबल मेंशन द नंबर ऑफ टाइल्स फॉर द फर्स्ट 7 स्टेजेस, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट रो में हमको स्टेज पता चल रही कि फर्स्ट स्टेज पर नंबर ऑफ टाइल 1 थी, सेकंड स्टेज पर नंबर ऑफ टाइल 3 था, थर्ड पर 5 हो गया, फोर्थ पर 7 हो गया, फिफ्थ पर 9 हो गया, सिक्स्थ पर 11 हो गया और 7 पर 13 हो गया, जो हम देख चुके हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं कि इसको जनरलाइज केस बना देते हैं। हम जनरलाइज केस बना देते हैं कि आप देख रहे हैं कि हर बार जो नंबर है उसका 2 टाइम्स से एक कम है। यहाँ पर 4 होना चाहिए पर 3 है, यहाँ पर 6 होना चाहिए पर 5 है, यहाँ पर 8 होना चाहिए। तो वही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जनरलाइज दिस पैटर्न वी ऑब्जर्व दैट द नंबर ऑफ स्क्वायर एट ईच स्टेज इज 1 लेस देन द ट्वाइस द नंबर, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर 4th की बात करें तो इसका 2 टाइम्स कितना होगा 8, पर यहाँ पर 7 है, उससे एक कम है। 5 का अगर 2 टाइम की बात करें तो कितना होगा 10 होगा, पर यहाँ पर 9 है, उससे एक कम। हर बार जो नंबर है वो 2 टाइम से एक कम है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द टर्म 2 द नंबर इज 2 इंटू 2 माइनस 1, उसका 2 टाइम से एक कम। जैसे हम 6th स्टेज की बात करें तो 6 इंटू 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 11, 12 माइनस 1, ठीक है। अगर हम 5th स्टेज की बात करें तो 9 आ रहा है, ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो हम जनरलाइज केस लेके कि अगर हमको आगे nth स्टेज पर जाना है तो हम लिख सकते हैं 2 टाइम से एक कम। क्या लिख सकते हैं, दुगने से एक कम, 2 टाइम्स माइनस 1। तो हमने उसका जनरल इक्वेशन बना दिया और ये इक्वेशन एक पॉलिनोमियल है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो उन्होंने कहा है द पॉलिनोमियल 2n माइनस 1 हैज डिग्री 1, उसका डिग्री कितना है 1 है। ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, इट इज एग्जाम्पल ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। एंड ऑल्सो द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म is the in the sequence
ऑफ नंबर ऑफ स्क्वायर दैट इज 1 3 5 7 9 इज कांस्टेंट वैल्यू 2। अगर हम दो सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस लेते हैं, जैसे 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 मिलेगा, 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 मिलेगा, 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 मिलेगा, क्योंकि वही तो हम ऐड कर रहे हैं, वही तो हम ऐड कर रहे हैं। उल्टा उन्होंने कहा है कि सब्ट्रैक्ट करो, तो हम हर स्टेज में 2 ऐड कर रहे हैं और हर दो स्टेप के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 2 होगा। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम कहते हैं लीनियर रिलेशनशिप। ठीक है, दस ईच स्टेज द नंबर of a square increase by 2, the relationship between the number and stage and the number of tiles is linear relationship। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लीनियर रिलेशनशिप। ठीक है, तो यहाँ पर सब कुछ लीनियर पॉलिनोमियल और लीनियर पैटर्न और लीनियर रिलेशनशिप के बारे में वो बता रहे हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ पर आगे एक थिंक एंड रिफ्लेक्ट का कॉन्सेप्ट फिर से हमारे पास में आता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमको सोचने के लिए मजबूर करता है। ठीक है, आपको सोचना पड़ेगा तभी आप आंसर दे पाएंगे। वो कह रहा है यूजिंग द एक्सप्रेशन 2n-1 कैन यू फाइंड हाउ मेनी टाइल्स विल बी देयर इन 15 स्टेज। आप अगर हम बात करें नंबर ऑफ टाइल्स, ओके, इन nth स्टेज, इन nth स्टेज में नंबर ऑफ टाइल का फॉर्मूला हमारे पास में आ गया 2n-1। ठीक है, क्या आ गया, 2n-1। तो अगर हमको 15th स्टेज पर कितनी टाइल्स होगी वो बताना, तो कैसे बताएंगे। सो नाउ नंबर ऑफ टाइल्स एट 15th, मतलब n इक्वल टू 15 स्टेज, वो कितना होगा 2 इंटू 15 माइनस 1 दैट इज 30 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 29। तो आंसर कितना होगा 29। ठीक है, ये थोड़ा सा हमारे वीडियो के पीछे आ रहा है, इसको थोड़ा सा हम सही कर लेते हैं। वैसे इतनी स्पेस यहाँ पे थी हमारे पास, वहाँ पे भी लिख सकते थे हम। आगे वो कह रहे हैं कि 26 स्टेज पर कितनी टाइल्स होगी। तो हम यहाँ पर वापस से फॉर्मूले में लिखेंगे 10 नंबर ऑफ टाइल्स। ठीक है, आपको ऐसे ही आपकी नोटबुक में सारे कॉन्सेप्ट लिखना है। नंबर ऑफ टाइल्स एट 26th स्टेज। फॉर्मूला क्या है 2 इंटू 26 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 52 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 51। तो हमारा आंसर कितना आया 51। ठीक है, आगे वो कहते हैं ऑल्सो विच स्टेज कंटेन 21 टाइल्स एंड 47 टाइल्स। कौन सी स्टेज पर 21 टाइल्स होंगे, है ना। तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर उल्टा कॉन्सेप्ट है। अब हमें नंबर ऑफ टाइल्स गिवन है, तो नंबर ऑफ टाइल्स का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ टाइल्स का फॉर्मूला है नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू 2n-1। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन लिखेंगे हम 21 इज इक्वल टू 2n-1। यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं हम 2n-1। तो यहाँ से n का वैल्यू हम निकालेंगे, कितना होगा हमारे पास -1, तो इधर जाके ऐड हो जाएगा 2n इज इक्वल टू 22 हो जाएगा। तो n इक्वल टू कितना आ गया 11, मतलब 11th स्टेज जो होगी उस पर नंबर ऑफ टाइल्स कितनी होगी 21 होगी। ऐसे ही 47 की अगर वो बात कर रहे हैं तो हम फार्मूला लिखेंगे 47 इज इक्वल टू 2n-1। इसको हम पार्ट दे देते हैं, ये पार्ट नंबर 1 जो हमने यहाँ पर सॉल्व किया, ये पार्ट नंबर 2 जो हमने यहाँ पर सॉल्व किया, ये पार्ट नंबर 3 जो हमने यहाँ पर सॉल्व किया, और ये पार्ट नंबर 4 जो हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये पार्ट नंबर 4 है। तो यहाँ पर इनका वैल्यू हमको निकालना, तो ये हो जाएगा 48 इज इक्वल टू 2n। इसे सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 24। तो यहाँ पर ये 4th स्टेज जो है इसका आंसर होगा 24। नेक्स्ट हमारे पास में आता है एग्जाम्पल 7, और एग्जाम्पल 7 हमसे कह रहा है बेला हैज़ 100 रुपीज़ फॉर पॉकेट मनी। ठीक है, उसके पास 100 रुपीज़ है उसकी पॉकेट मनी के लिए। शी स्पेंड्स ₹5
एवरी डे, हर दिन वो 5 रुपए खर्च कर देती है, ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी डेज विल शी लेफ्ट विथ ₹40, ठीक है, कितने दिन के बाद उसके पास 40 रुपए बच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने टेबल बनाया है क्योंकि ये एक लीनियर पैटर्न है, ठीक है, हर बार 5 रुपए 5 रुपए 5 रुपए कम होते जा रहा है। तो पहले दिन है ना, 0 दिन कहाँ है, स्टार्टिंग में उसके पास ₹100 थे, फिर पहले दिन उसने 1 - 5 सब्ट्रैक्ट किया, 95 हुआ। फिर दूसरे दिन उसने 100 - 2 × 5 सब्ट्रैक्ट किया, तो ये पैटर्न बन रहा है, देखो 2, फिर 3 × 5, फिर 4 × 5। तो ये जो हर बार एक इंटीजर मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है और सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है और सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वो पैटर्न बताएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर पैटर्न बनाएंगे तो क्या, देखो यहाँ पर ये 4, यहाँ पर ये 3, यहाँ पर ये 2, यहाँ पर ये 1, तो कहाँ चेंज आ रहा है वहाँ पर आपको n लिख देना। आगे हम इसको लेकर जाएंगे तो n कहाँ पर लिखोगे आप, 100 - n × 5, तो आपके पास में पॉलिनोमियल बन जाएगा 100 - 5n, क्या बन जाएगा, 100 - 5n, है ना। तो ऑब्जर्व दैट द अमाउंट लेफ्ट ऑन nth डे विल बी 100 - 5n, ठीक है। तो ये जो हमारे पास में एक्सप्रेशन बना है कि कितना अमाउंट बचेगा, तो जो अमाउंट बचेगा वो हो जाएगा 100 - 5n, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि 40 रुपए कब बचेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 40 = 100 - 5n। तो हम ये नेगेटिव और इसको इस साइड लाएंगे तो 5n इधर आ जाएगा और 40 उधर आ जाएगा, तो 100 - 40 दैट इज इक्वल टू 60, और 5 से 60 को डिवाइड करेंगे तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 / 60 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज इक्वल टू 12 डेज, 12 दिन के बाद उसके पास, तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारा 12, ठीक है। आगे वो कह रहे हैं थिंक एंड रिफ्लेक्ट, फिर सोचो और जवाब दीजिए, क्या अमाउंट विल लेफ्ट ऑन 15 डेज, कितना पैसा 15 दिन के बाद बचेगा। तो इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 लिख देते हैं, एंड हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर द इंटायर अमाउंट स्पेंड, 0 बच जाए, पूरा पैसा खर्च हो जाएगा तो बचेगा कितना, 0, तो कितने दिनों के बाद उसके पास 0 बचेगा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट वाला सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट के लिए हम सॉल्यूशन देख रहे हैं, हमारे पास में जो एक्सप्रेशन बना वो हम यूज़ करेंगे 100 - 5n, ठीक है। तो 15 डेज में कितना बचा, तो रुपीज़ लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, तो 100 - 15 × 5, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 75, और बचेगा 25, तो कितना पैसा बच जाएगा उसको, उसके पास 25 रुपीज़ बच जाएगा। तो ये फर्स्ट वाला जो है इसका आंसर है 25 रुपीज़, ठीक है। आगे वो बोल रहा है कि कितने दिन बाद के बाद एंटायर अमाउंट फिनिश हो जाएगा, तो सॉल्यूशन ऑफ सेकंड का सॉल्यूशन हम देख रहे हैं, सेकंड के सॉल्यूशन को हम ब्लू कलर से लिख लेते हैं, सेकंड का सॉल्यूशन हम देख रहे हैं, वो कह रहा है कि 0 बचेगा, तो RS का वैल्यू कितना हो गया 0, दैट इज इक्वल टू 100 - 5n, तो ये हो जाएगा 100 = 5n, है ना, ये अपोजिट साइड जाएगा, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास में दैट इज इक्वल टू 20, तो 20 डेज के बाद में जो 20 डेज के बाद में छोटा कर देते हैं, 20 डेज के बाद उसके पास में कुछ भी नहीं बचेगा, पूरा पैसा उसका खर्च हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर लीनियर पैटर्न को समझ रहे हैं, है ना, कि हर बार 5 रुपए कम हो रहे हैं, ठीक है, हर बार 5 रुपए कम हो रहे हैं, तो उसका 100 रुपया कितने दिन में खर्च होगा, डेफिनेटली 20 डेज में। तो हमने जो एक्सप्रेशन बनाया है वो जनरलाइज एक्सप्रेशन है, वो लीनियर पॉलिनोमियल जो है वो एक्सप्रेशन जो है वो जनरलाइज है, अब आप उससे कुछ भी फाइंड कर सकते हो। अगर हम ऐसा कहते हैं, जनरली हम अभी तक जो लीनियर क्वेश्चन सॉल्व करते आए उसमें ऐसा करते आए कि भैया अगर हमारे पास 100 रुपीज़ है तो 5 रुपये अगर हम डेली खर्च करते हैं तो कितने दिन में हमारे पूरा अमाउंट खर्च हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक स्पेशल केस है, पर हमने जो यहाँ पर इक्वेशन लिखा है 100 - 5n, ये जनरलाइज केस है, कभी भी कुछ भी आप फाइंड कर सकते हो, कितने दिन के बाद कितना पैसा बचेगा, कितने दिन लगेंगे कितना पैसा खर्च करने में, वो यहाँ पर
आप फाइंड कर सकते हैं। तो यही पॉलिनोमियल की एक हेल्प से हम उसे समझ सकते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल का क्या इंपॉर्टेंस है वो हमको यहाँ पर समझ में आता है। नेक्स्ट हमारे पास में एग्जाम्पल 8 आता है और वही फिर लीनियर पैटर्न के बारे में, लीनियर एक्सप्रेशन के बारे में वो फिर से हमें एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं ना, ऑटो रिक्शा फेयर स्टार्ट एट 25 रुपीज़। ठीक है, जब कभी एक आप ऑटो रिक्शा में बैठते हैं तो 25 रुपये सबसे पहले चार्ज करता है कि भैया बैठने के 25 रुपये आपको लगेंगे। ठीक है, रिमेन द सेम फॉर इनिशियल 2 किलोमीटर। तो स्टार्टिंग के 2 किलोमीटर तक वो कुछ भी पैसा नहीं लेता है कि भैया स्टार्टिंग के 2 किलोमीटर फ्री में मैं आपको घुमाऊंगा। देन इट इंक्रीज बाय 15 रुपीज पर किलोमीटर। उसके बाद हर एक किलोमीटर के 15 रुपये लगेंगे। स्टार्टिंग के 2 किलोमीटर 25 रुपये, बाकी 15 रुपये। ठीक है, व्हाट विल बी द फेयर ऑफ अ ट्रेवल ऑफ 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर तक जाने में कितना पैसा लगेगा। ठीक है, तो फिर उन्होंने टेबल बनाया, लीनियर पैटर्न को समझाने की कोशिश की है। क्या कि अगर पहला 1 किलोमीटर चले तो 25 रुपया, दूसरा 2 किलोमीटर चले तो भी 25 रुपया, पर 3 किलोमीटर अगर आप चले तो 25 प्लस 1 इंटू 15, 15 रुपया एक्स्ट्रा ऐड हो गया, 40 रुपया लगने लग गया। ठीक है, फिर 4 किलोमीटर तो 25 रुपया तो फिक्स है। आगे के 2 किलोमीटर, 4 में से 2 तो फ्री मिले हैं, 2 किलोमीटर के लिए 15 रुपये हर किलोमीटर के हिसाब से, तो 2 इंटू 15 के हिसाब से 55 हो गया। 5 किलोमीटर चलना है तो 2 किलोमीटर के तो 25 रुपये, आगे के 3 किलोमीटर जो है उसके कितना पैसा लगेगा, आगे का जो 3 किलोमीटर है उसका कितना पैसा लगेगा, तो हर किलोमीटर का 15 रुपया, तो 45 रुपया इसका लग गया, है ना। तो यहाँ पर 25 प्लस 45 70 रुपीज़ हो गया। ठीक है, फिर 2 किलोमीटर के 25 रुपये और बाकी के 6 किलोमीटर के हिसाब से जो बाकी के जो 4 किलोमीटर है उसके 15 रुपये के हिसाब से 50 रुपये। तो यहाँ पर आप देखें कि थर्ड के लिए यहाँ पर 1 ऐड हुआ है, फोर्थ के लिए यहाँ पर 2 ऐड हुआ है, फिफ्थ के लिए यहाँ पर 3 हुआ है, 6 के लिए यहाँ पर। तो हर बार यहाँ पर जो नंबर आ रहा है वो 2 कम है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 था तो 1 आया, 4 था तो 2 आया, है ना। अगर 4 था तो 2 आया, मतलब कि 2 माइनस 2, मतलब 4 माइनस 2। यहाँ पर आया तो 5 माइनस 2, है ना। तो वही कह रहा है, ऑब्जर्व दैट द टोटल फेयर फॉर इंटरवल n किलोमीटर विल बी 25 प्लस 15 इंटू n माइनस 2। ठीक है, इसको फिर आगे वो सॉल्व करते हैं तो हमको एक्सप्रेशन मिलता है, यहाँ पर क्या मिला, 25 प्लस 15 इंटू n माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पर 25 प्लस 15n माइनस 30, है ना। तो ये हो जाएगा 15n माइनस 5, क्योंकि 13 माइनस 30 जो है उसमें से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 5 मिलेगा। तो ये हमारे पास में जनरल एक्सप्रेशन मिल गया। ठीक है, ये जनरल एक्सप्रेशन मिल गया फॉर n ग्रेटर देन 2। ठीक है, ये कंडीशन है कि n ग्रेटर देन 2 के लिए ही ये काम करेगा। हियर द फेयर ऑफ स्पेसिफिक डिस्टेंस कवर्ड एज अ फंक्शन ऑफ n। ठीक है, तो यहाँ पर अब वो कह रहे हैं कि 10 किलोमीटर चलने के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर फॉर इनिशियल 2 किलोमीटर 25, फॉर एवरी किलोमीटर देयर आफ्टर द फेयर इंक्रीज बाय 15 rupees, therefore the total fare for the 10 किलोमीटर 25 और 2 किलोमीटर तो वो फ्री में चलाएगा, बाकी के बचे 8 के लिए पैसा देना है, तो 15 इंटू 8 125। और आप यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं, 15 इंटू 10 माइनस 3, सो हो जाएगा 150, सॉरी माइनस 5, यहाँ पर ये 5 होगा। ठीक है, 15 माइनस 5, ये इतना पैसा आपको देना है 10 किलोमीटर के लिए, तो 150 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 145, इतना रुपीस आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये लीनियर पैटर्न को, लीनियर एक्सप्रेशन को हमको बनाते बता रहा है कि आप लीनियर एक्सप्रेशन कैसे समझ सकते हैं, कैसे डिजाइन कर सकते हैं, है ना।
फिर वो वापस से थिंक एंड रिफ्लेक्ट, फिर से हमको सोचने के लिए मजबूर किया जाएगा। और वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मैथमेटिक्स। आप देखिए, अगर ये जो हम यहाँ पर मैथमेटिक्स आपको बता रहे हैं, मैथमेटिक्स अगर आप कंप्लीट समझ लेते हैं तो आगे वाले क्लासेस में, क्लास 10th में, क्लास 11th में, क्लास 12th में आप खुद से लॉजिक बना पाएंगे। ये बेस है, ठीक है, पूरे मैथमेटिक्स का बेस उन्होंने आपके सामने बना कर रख दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सारे कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। फॉर हाउ मेनी किलोमीटर विल द फेयर बी 130 रुपीज। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आया? हमारे पास फॉर्मूला आया, क्या आया था? 100। एक बार देखते क्या आया था। फॉर्मूला आया था हमारे पास में 15 × n। कहाँ गया फॉर्मूला? ये रहा, 15 × n-5, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास में है, हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, यही सॉल्व कर लेते हैं। 15 × n-5, ये फॉर्मूला था। अब 130 रुपीज़ उसके पास में है तो कितना घूम सकता है? तो 15n-5, ये इधर आके 135 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का था तो प्लस होके एडिशन में आएगा। तो 15n, तो n इज इक्वल टू 135 डिवाइडेड बाई 15। कैंसिल करेंगे, हमको मिलेगा 9। कितना मिलता है? 9। तो आप एक्स्ट्रा 9 किलोमीटर चलेंगे। 130 रुपीज़ में आप 9 किलोमीटर चल पाएंगी, ठीक है। आगे वो हमको समझाते हैं, नोट दैट इन ऑल अबव एग्जाम्पल द nth टर्म इन द लीनियर एक्सप्रेशन इज n, ठीक है। लीनियर, वहां पर हर टर्म को नोट करो। nth टर्म में n कहां पर आ रहा है आप एक बार समझे और उसका पावर समझे। तो ये एक लीनियर पैटर्न है, अ लीनियर पैटर्न इन द सीक्वेंस ऑफ नंबर वेयर द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, ठीक है। ये लीनियर पैटर्न की जब हम बात करेंगे तो हर दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा। वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और पॉजिटिव है इसका मतलब नेक्स्ट टर्म है वो बढ़ता जाएगा, और नेगेटिव है इसका मतलब नेक्स्ट टर्म जो है वो घटता जाएगा, ठीक है। तो जब आप ग्राफ की बात करेंगे ना, तो हमको पता है ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन बनता है। कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन बनता है, क्योंकि हमको आगे यही समझना है। अगर हम ग्राफ की बात करेंगे तो या वो जो कांस्टेंट है अगर पॉजिटिव है, ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ जो बनेगा वो इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन बनेगा, और अगर वो, तो ग्राफ जो बनेगा वो डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन बनेगा अगर वो नेगेटिव है। तो वो यही कह रहे हैं कि अगर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म जो होगा उसका डिफरेंस कांस्टेंट होगा, अगर पॉजिटिव है अगर नेगेटिव है, ठीक है। ये वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब हम आगे देखते हैं वो क्या बता रहे हैं। आगे हमारे पास में एक्सरसाइज सेट 2.2 है, और अभी तक जो हमने सीखा उससे से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है। तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है जिस पर आप ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आप अभी तक सब कुछ समझ गए तो आपका एनसीईआरटी बुक ओपन कीजिए और ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और कहीं डाउट आता है तो फिर हमारे वीडियो देखिएगा।